बहुत समय पहले उज्जैनी नामक नगरी में एक महान राजा राज्य करता था, राजा विक्रमादित्य। वह पराक्रमी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसकी बहादुरी और धर्मनिष्ठा की ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। एक दिन उनके दरबार में एक रहस्यमयी साधु आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, आंखों में गहराई थी और चेहरे पर कोई रहस्य छिपा हुआ था। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, मैं वर्षों से कठिन तपस्या कर रहा हूं। मेरी सिद्धि अधूरी है क्योंकि एक कार्य बाकी है। मुझे एक विशेष प्राणी की आवश्यकता है जो श्मशान के पास पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका है। वह कोई साधारण प्राणी नहीं, एक बेताल है, रहस्यमयी, चंचल और शक्तिशाली। केवल आप ही हैं जो उसे ला सकते हैं। राजा विक्रम ने बिना डरे कहा, हे महात्मन, आप धर्म के कार्य में हैं और मेरी तलवार धर्म की रक्षा के लिए है। मैं उस बेताल को लाकर दूंगा, चाहे वह कैसा भी हो। अमावस्या की रात थी। काली घटाएं छाई हुई थीं, आकाश में चंद्रमा नहीं था और धरती पर सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा ने अपनी तलवार कमर में डाली, माथे पर तिलक लगाया और अकेले श्मशान की ओर बढ़े। श्मशान भूमि का दृश्य भयावह था। चारों ओर राख उड़ी हुई थी, चिताएं बुझ चुकी थीं और गिद्ध मांस नोचते हुए दिख रहे थे। एक पुराना सूखा पीपल का पेड़ बीच में खड़ा था। उसकी शाखाओं से लटके चमगादड़ फड़फड़ा रहे थे और उसी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर उल्टा लटका था एक आदमी जैसा, परंतु पूरी तरह सामान्य नहीं। उसका शरीर काला, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। वह था बेताल। राजा विक्रम कुछ पल ठिठके, पर फिर दृढ़ता से आगे बढ़े। उन्होंने तलवार निकाली, हवा में सावधानी से वार किया जिससे कोई बंधन हो तो टूट जाए, और धीरे धीरे बेताल को कंधे पर उठा लिया। तभी हवा अचानक तेज हो गई, आकाश गरज उठा और बेताल की आंखें चमकीं। उसने पहली बार अपनी भयानक आवाज में कहा, अरे, यह कौन है जो बिना डरे मुझे यहां से उठाने चला आया है? राजा ने उत्तर दिया, मैं उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य हूं। तुम्हें एक साधु के लिए ले जा रहा हूं। यह मेरा धर्म है। बेताल हंस पड़ा, उसकी हंसी श्मशान की हवा में गूंजने लगी। उसने कहा, तो तुम ही हो वह साहसी राजा। अच्छा, लेकिन रास्ता लंबा है और मुझे चुप रहना पसंद नहीं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, पर शर्त है, कहानी के अंत में मैं एक प्रश्न पूछूंगा। यदि उत्तर जानते हुए भी तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। यदि उत्तर नहीं जानते तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, स्वीकार है। बोलो अपनी कहानी। बेताल ने राजा के कंधे पर झूलते हुए अपनी पहली कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले दक्षिण दिशा में एक राज्य था, धवलपुर। वहां का राजा राजगौरव न्यायप्रिय और धर्मात्मा था। उसका एक ही पुत्र था, राजकुमार शौर्य। शौर्य बुद्धिमान, साहसी और जनता में प्रिय था। उसके साथ बचपन से एक मित्र था, अर्जुन, जो सेनापति का पुत्र था। दोनों साथ पले, साथ खेले, पर समय के साथ अर्जुन के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। जब शौर्य की सगाई पड़ोसी राज्य की सुंदर और तेजस्वी राजकुमारी पद्मावती से हुई, अर्जुन भीतर ही भीतर जलने लगा। एक दिन उसने मौका पाकर शौर्य पर हमला किया और उसे एक गहरी खाई में फेंक दिया। फिर उसने महल में यह झूठ फैलाया कि शौर्य शिकार पर गया था और जंगली जानवरों द्वारा मारा गया। राजा और रानी शोक में डूब गए। अर्जुन धीरे धीरे दरबार का प्रधान बन बैठा, परंतु नीति को कुछ और ही मंजूर था। शौर्य मरा नहीं था। कुछ गडेरियों ने उसे घायल अवस्था में पाया और एक साधु के पास ले गए। महीनों बाद जब वह ठीक हुआ तो फकीर का वेश धारण कर अपने ही राज्य लौट आया। वहां उसने चुपचाप रहकर सब कुछ देखा और सुना।
उसने अपनी सच्चाई केवल राजकुमारी पद्मावती को बताई, जो अब भी उसका इंतजार कर रही थी। दोनों ने मिलकर अर्जुन के षड्यंत्र के प्रमाण एकत्र किए। जब सबूत पूर्ण हुए तो शौर्य ने दरबार में अपना असली रूप प्रकट किया। राजा चौंक गए। सब सच्चाई सामने थी। अर्जुन पकड़ा गया। तब राजा ने सभा में प्रश्न रखा, क्या अर्जुन को उसकी पुरानी सेवाओं के कारण क्षमा कर देना चाहिए या उसके वर्तमान अपराधों के कारण दंड देना उचित होगा? इतना कहकर बेताल बोला, तो राजन, बताओ, क्या राजा को अर्जुन को क्षमा करना चाहिए या दंड देना चाहिए? ध्यान रहे, यदि उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, बेताल, अर्जुन का अपराध बहुत बड़ा है, राजद्रोह, हत्या का प्रयास और धोखा। उसके पूर्व के पुण्य उसके वर्तमान पापों को नहीं मिटा सकते। हाँ, राजा दंड में थोड़ी नरमी कर सकता है, जैसे मृत्युदंड की जगह आजीवन कारावास, परंतु पूर्ण क्षमा देना न्याय नहीं होगा। बेताल जोर से हंसा, तुम बुद्धिमान हो विक्रम, पहली ही बार में सही उत्तर दिया। पर अब मैं तुम्हें यूं ही नहीं ले जाऊंगा। और यह कहकर वह उड़ गया और फिर से उसी पीपल की शाखा पर जाकर लटक गया।